क्या आप सच में आजाद हो? एक पल के लिए सोचो, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हो जो आप जीना चाहते हो, या वो जिंदगी जो समाज, परिवार और हालात आपसे चाहते हैं? हम सब एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर घर और एक प्यारे परिवार के सपने देखते हैं, और जब ये सब मिल जाता है तो हमें लगता है कि जिंदगी परफेक्ट है। जब एक बार सपने पूरे हो जाते हैं तब फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन और बेचैनी महसूस होती है। आज मैं इस किताब द 4 एग्रीमेंट से जैक की कहानी बताऊंगा। कुछ ऐसी ही जिंदगी जैक की भी थी। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन और एक बेचैनी महसूस होती थी। जैक खुश नहीं था, वो थक जाता है इस रोजमर्रा की जिंदगी से और अपनी व्यस्त जिंदगी से एक ब्रेक लेकर पहाड़ों पर चला जाता है। वहां उसे एक साधु मिलता है। जैक अपनी सारी व्यथा साधु को बताता है। साधु उसे एक गहरी बात बताते हैं, बेटा, असली आज़ादी ज़्यादा पैसा कमाने या महंगी महंगी चीज़ें जमा करने में नहीं, असली आज़ादी तो हमारे अंदर से आती है। जब तुम बाहरी चीज़ों से अपना लगाव छोड़ देते हो और ध्यान और आत्मचिंतन से अपने अंदर शांति पाते हो, जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा है 4 समझौतों की। ये 4 सरल नियम जो प्राचीन टोल्टेक ज्ञानियों ने दिए। टोल्टेक ज्ञानी प्राचीन मैक्सिकन सिविलाइजेशन के विद्वान लोग थे जिन्होंने इन समझौतों की बात सबसे पहले करी थी, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम इन 4 समझौतों की बात करें, फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने उस दोस्त के पास शेयर कर दो जो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है और अपने आप को बुरा भला कहने लगता है और अपने भाग्य को कोसता है। जिन 4 समझौतों की हम अभी बात करने वाले हैं, ये एग्रीमेंट्स यानी समझौते आपको किसी और से नहीं, किसी कंपनी से नहीं, ना ही अपने लैंडलॉर्ड से, बल्कि खुद से करने हैं, अपने आप से करने हैं, ताकि आप इस समाज की, अपनी मानसिक स्थिति की जेल से बाहर आ सकें और अपनी जिंदगी खुद के किए गए समझौतों के अनुसार जिए। तो चलिए इन 4 समझौतों को अपने दिल और आत्मा में उतारते हैं। पहला समझौता बात करता है अपनी बातों में सच्चाई रखें। बी इम्पिकेबल विद योर वर्ड। यह समझौता सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है अपने शब्दों को पाप मुक्त रखें। आपके शब्द 2-धारी तलवार की तरह हैं। वे या तो किसी के लिए खूबसूरत सपने बन सकते हैं या किसी की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। जब आप किसी बच्चे को कहते हो तुम बहुत अच्छे हो, तो वो शब्द उसके दिल में बस जाते हैं, और जब आप कहते हो तुम किसी काम के नहीं, तो वो जहर भी उसके अंदर चला जाता है। हमें खुद के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव वे में करना चाहिए। हम अक्सर खुद से कहा करते हैं, मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। हर बार जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को जहर दे रहे होते हो। अपने शब्दों का इस्तेमाल खुद से प्यार करने के लिए करें, खुद को कोसने के लिए नहीं। अब बात आती है गपशप की, यानी गॉसिप की। गॉसिप करना सबसे बड़ा जहर है। गॉसिप एक ऐसा काला जादू है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जब आप किसी के पीठ पीछे बुरा भला बोलते हो तो आप हवा में जहर फैलाते हो और वो जहर घूमकर आपके पास भी आता है। इस समझौते को मानकर आप इस जहर को फैलने से रोक सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे समझौते की। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर आप सिर्फ इस एक समझौते को मान लें तो आप अपनी 75% परेशानियों से बच जाएंगे। ये आपके बारे में है ही नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करता है या आपका अपमान करता है तो वो असल में आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा होता। वो सिर्फ अपनी दुनिया, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को दिखा रहा होता है। अगर कोई आपको कहता है तुम बेवकूफ हो, तो यह उसकी अपनी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। इस भावनात्मक कचरे को स्वीकार ना करो। जब आप किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से लेते हो तो आप उनके भावनात्मक कचरे को स्वीकार कर लेते हो और उसे अपना बना लेते हो। आप उस जहर को पीने के लिए सहमत हो जाते हो और फिर आप भी दुखी हो जाते हो। जब आप इस भावनात्मक कचरे को स्वीकार नहीं करते तो आप इम्यून बन जाते हो। जब आप कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, दुनिया का कोई भी जहर आपको छू नहीं सकता। आप एक ऐसी आजादी महसूस करते हो जहां किसी के शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। तीसरा समझौता कहता है अंदाजे मत लगाओ। डोंट मेक अजम्पशंस। हमारी सारी गलतफहमियां, सारी लड़ाइयां और सारा ड्रामा सिर्फ एक वजह से होता है, अंदाजे लगाना। हम कहानियां बनाते हैं, रूपरेखा तय कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें पता है कि दूसरा क्या सोच रहा है। आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता और आप सोच लेते हो कि वो नाराज है। हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। हम अपने दिमाग में पूरी कहानी बना लेते हैं और फिर उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। अंदाजे हमेशा दुख पैदा करते हैं। जब आप किसी रिश्ते में अंदाजे लगाते हो तो आप उसे खराब कर देते हो। आप मान लेते हो कि आपके पार्टनर को पता होना चाहिए
कि आप कहना क्या चाहते हो, वो भी बिना बताए। इसका केवल एक ही समाधान है, सवाल पूछने की हिम्मत करो, साफ साफ बात करो और पूछो। जब आपको कोई शक हो तो अंदाजा लगाने के बजाय पूछो, क्या तुम ऐसा महसूस कर रहे हो? ऐसा करने से रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट और अंतिम समझौते की। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे, ऑलवेज डू योर बेस्ट। यह समझौता बाकी 3 समझौतों को आपकी आदत बना देता है। आपका सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट बदलता रहता है। आपका बेस्ट हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हो तो आपका बेस्ट अलग होता है, और आप जब बीमार या थके हुए होते हो तो आपका बेस्ट अलग होता है। बस उस पल में आप जितना कर सकते हो उतना करो, न उससे ज्यादा न उससे कम। इससे आप पछतावे से मुक्त हो जाते हो। जब आप हमेशा अपना बेस्ट देते हो तो आपके पास खुद को कोसने या पछताने का कोई कारण नहीं होता। आप जान जाते हो कि आपने पूरी कोशिश करी। इससे आप काम का पूरा आनंद ले पाते हो। यह समझौता आपको काम से प्यार करना सिखाता है, इनाम से नहीं। आप लिखने का आनंद लेते हो, सिर्फ किताब छपने का नहीं। आप दौड़ने का आनंद लेते हो, सिर्फ मेडल जीतने का नहीं। आप तैयारी का आनंद लेते हो, सिर्फ सक्सेस का नहीं। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जिंदगी एक खेल बन जाती है, बोझ नहीं। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 समझौते जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब आप अपनी बातों में सच्चाई रखते हो, जब आप कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, जब आप अंदाजे लगाना बंद कर देते हो, और जब आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, तो आप उस मानसिक जेल से बाहर आ जाते हो जिसे टोलटेक मितोते यानी भ्रम का कोहरा कहते हैं। आप समाज के बनाए नियमों से आजाद हो जाते हो और अपनी जिंदगी का नया सपना जीना शुरू कर देते हो। एक ऐसा सपना जो प्यार, खुशी और सच्ची आजादी से भरा होता है। याद रख, स्वर्ग कहीं और नहीं, वो आपके अंदर है, आपके भीतर है। और ये 4 समझौते उस स्वर्ग का दरवाजा खोलने की चाबियां हैं। तो इन्हें अप्लाई करो और अपना स्वर्ग का दरवाजा खोलो। आज से इन समझौतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करो। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।